नमस्कार, उपस्थित हूँ धन त्रयोदशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, जिसमें जानेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस क्यों कहते हैं, धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस मनाने की पावन कथा क्या है, धनतेरस के दिन पूजा किसकी करें और उससे क्या फल मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज इसी वीडियो में मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थीं, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरि भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। देवी लक्ष्मी हालांकि धन देवी हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ और लंबी आयु भी चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरि जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना की जाती है। धनतेरस मनाने की पावन कथा क्या है अथवा कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी अथवा धनतेरस क्यों कहते हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर उत्कर्ष दीक्षित को। प्रिय दर्शकों, इस दिन को धन त्रयोदशी मनाने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा कि मैं आग्रह करने पर विष्णु जी ने कहा कि मैं जैसा कहूँगा अगर वैसा ही मानना हो तो फिर चलो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला हैं, आगे अभी स्पष्ट हो जाएगा। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया, वह बात नहीं मानी और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद और आगे बढ़ीं। इतना ही नहीं, आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रसपान करने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। अब शाप क्या दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो। उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, कहा कि उसका पूजन करो, फिर रसोई बनाना यानी कि भोजन पकाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से तो पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। क्या की? विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा,
तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो। और इन कौड़ियों को, कुछ उनको कौड़ियाँ दी, कहा कि उनको भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी में प्रवाह करने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए विष्णु जी के कहने के अनुसार चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले लीं। तब उसी समय किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, वे चारों हाथ मेरे ही थे, परंतु तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही यह कौड़ियाँ मुझे दी हैं। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। याद रखें, पुनः निर्धन हो जाओगे यदि नहीं जाने दोगे। यह सुनकर किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, माता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाते हुए कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। फिर भी किसान दुख प्रकट करते हुए रोता हुआ बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दे सकता। तब लक्ष्मी जी ने उस किसान को समझाते हुए कहा, तुम मुझे यदि रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। अब माता लक्ष्मी जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहा, कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा करने से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर माता लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। इसी वजह से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा और इसे धन त्रयोदशी के नाम से हम सभी जानने लगे। अब बात कर लेते हैं इस दिन खरीदारी को लेकर। भगवान धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर कहीं कहीं धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में कहीं भी बो देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। धनतेरस के दिन चांदी क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, जिससे मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। शास्त्रकार संतोष को सबसे बड़ा धन कहते हैं, क्योंकि जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, वह सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। प्रिय दर्शकों, धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टिकोण से धन त्रयोदशी का विशेष महत्व है। इस दिन खरीदारी की यदि बात की जाए तो इसी दिन यथाशक्ति खरीदारी और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर लाना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जिस भी चीज़ की खरीदारी की जाएगी उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। इस दिन आप चांदी अवश्य खरीदें। वैसे तो आप लोहे की, कांच की और धारदार, याद रखें, लोहे की, कांच की और धारदार वस्तुओं को छोड़कर किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी और गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीद लेते हैं। इसलिए इस दिन आप चांदी के बर्तन जरूर खरीदें और दीपावली के दिन वास्तु सम्मत, याद रहे,
चांदी के बर्तन खरीदें, जरूर खरीदें। और दीपावली के दिन वास्तु सम्मत माँ लक्ष्मी की पूजा में इसका उपयोग अवश्य करें। यदि आपने धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुओं को सही वास्तु दिशा में रखा तो यह कई गुना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती हैं। जैसा कि मुझे पता नहीं है कि इस बार आप धनतेरस के दिन क्या खरीदने वाले हैं, फिर भी कुछ चीज़ों को बता देना चाहते हैं। यदि आप इस वर्ष वित्तीय सुरक्षा बनाने व धन को आकर्षित करने के लिए धनतेरस पर कोई सामान खरीदते हैं, वो चाहे जो भी हो, सोना हो या चांदी या उससे निर्मित या अलमारी, तिजोरी वगैरह, उसे आप उत्तर दिशा में ही रखें। पूजा से संबंधित सामग्री को ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में ही रखें। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखें कि धन त्रयोदशी को कांच व धारदार और लोहे की कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी है। ऐसा यदि आपको कुछ भी खरीदना है तो धनतेरस से पहले या उसके बाद खरीद सकते हैं। धनतेरस पर खरीदे गए चांदी के बर्तन का उपयोग दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन पर जरूर करें। धनतेरस के दिन पूजा करने की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा करने का विधान है, जो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में यम के लिए दीपदान करने के लिए भी उल्लेख है। अब इनकी पूजा करने से होने वाले लाभों को समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, धनतेरस को लक्ष्मी पूजन करने से घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतर की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतर की पूजा करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस दिन यम के लिए दीपदान का विधान भी है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन संध्या काल में घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। इस दिन संध्या के समय घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रखकर उसे दक्षिणाभिमुखी जलाएं। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। वही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर स्थिर धन के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा होती है। भगवान शिव से उनको धनपति का वरदान प्राप्त है। इस वजह से पृथ्वी की संपूर्ण धन संपदा के वे स्वामी भी हैं। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के हर भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर और यम का पूजन अवश्य करें। इस बार धन त्रयोदशी कब है, इसे जानने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। पुनः उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।